अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवो Y91 इसका मॉडल है 1811। इसका पैटर्न, पासवर्ड या पिन कोड लग जाए तो आपने किस तरह अनलॉक करना है। तो दोस्तों, ये मेरे पास मोबाइल है, आप देख सकते हैं इसको एक पैटर्न कोड लगा हुआ है जो कि हमें पता नहीं है। तो दोस्तों, मॉडल पता करने के लिए कैमरे को आपने ओपन करना है, ये ऊपर की तरफ, और कोई भी आपने एक पिक्चर बना लेनी है। तो दोस्तों, पिक्चर कैप्चर करने के बाद ये साइड पे जहाँ से पिक्चर ओपन होती है, आपने वहाँ से पिक्चर ओपन कर लेनी है, ये यहाँ से। और जैसे ही पिक्चर ओपन होगी तो आपने ऊपर वो सर्कल बना होगा, आपने इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको मॉडल नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं मॉडल वीवो है 1811। तो ये दोस्तों क्वालकम का मोबाइल है। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। दोस्तों, मोबाइल को मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। तो अगर दोस्तों आपने भी खोलना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं कि मोबाइल को कैसे खोलना है। अब दोस्तों, इसको हमने टेस्ट पॉइंट के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। तो ये आपको दो पॉइंट नज़र आ रहे होंगे जहाँ पे फिंगरप्रिंट का जैक लगा होता है। इन दोनों को ट्यूज़र की मदद से शॉर्ट करना है और यूएसबी केबल लगा देनी है। तो दोस्तों, ये काम हमने कंप्यूटर के ज़रिए करना है, अनलॉक वाला जो है। तो अब हम कंप्यूटर पे चलते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें ताकि यहाँ पे भी आपको वीडियोस मिलती रहें। तो अब दोस्तों, मैं इस मोबाइल को जो अनलॉक करने वाला हूँ वो हूँ यूएमटी के ज़रिए। क्यूसी फायर टूल है। तो क्यूसी फायर का टूल आप दोस्तों के पास तो नहीं होगा। अगर यूएमटी की डोंगल है तो फिर आप इसके ज़रिए अनलॉक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नीचे कमेंट में आप मुझे बता दें, मैं आपको अनलॉक करके दे दूँगा। तो अब दोस्तों, हमने मोबाइल को कनेक्ट करना है। जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे उन दोनों को ट्यूज़र की मदद से शॉर्ट करना है और ये केबल कनेक्ट करनी है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही केबल कनेक्ट होती जाएगी तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आपको क्वालकम की एक पोर्ट शो हो जाएगी, अगर आपके यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल हुए तो। अगर नहीं हुए तो फिर नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट शो हो गई है। तो अब दोस्तों, मैं क्यूसी फायर जो टूल है उसमें यहाँ पे ब्रांड वीवो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे Y95 सेलेक्ट करना है। वीवो का जो मॉडल है Y95। तो ये मेरे पास Y91 है, लेकिन हमने क्यूसी फायर में Y95 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वीवो FS FRP इसके ऊपर क्लिक करनी है और येस पे क्लिक कर देनी है। तो कुछ ही देर में ये हमें मोबाइल को अनलॉक करके दे देगा। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों, आप देख सकते हैं मोबाइल अनलॉक हो चुका है और चार्जिंग पे आ गया है। तो अब हम मोबाइल को ऑन भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये अभी देख सकते हैं आप, चार्जिंग हो रही है। तो मैं इसकी यूएसबी केबल निकाल लेता हूँ क्योंकि अभी हमें कंप्यूटर के साथ तो इसका कोई काम नहीं रहा। तो मैं इसको पहले मोबाइल को जल्दी से बंद भी कर लेता हूँ। तो ये इसकी जो वाली स्ट्रिप है, आपने दोस्तों ये ध्यान से लगानी है क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको खोलते हुए या फिटिंग करते हुए ये स्ट्रिप डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए। तो दोस्तों, मोबाइल को मैंने मुकम्मल बंद कर लिया है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। तो अभी दोस्तों, मोबाइल को ऑन कर लिया है। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि मोबाइल के ऊपर कुछ लाइन सी चलनी शुरू हो गई है, वाइपिंग डाटा वाली एक लाइन आएगी। तो वो फेल कर देगी, यानी कि वो आपको कहेगी कि वाइपिंग फ़ेल। तो परेशान नहीं होना दोस्तों, फ़ेल हो जाए या पास हो जाए कोई ऐसा इशू नहीं है, हमारे मोबाइल का कोड अनलॉक हो जाएगा।
तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइपिंग डाटा हो रहा है, ये लाइन नीचे पट्टी चलनी शुरू हो गई है। तो ये जैसे एंड पे जाएगी तो थोड़ा सा वहाँ पे स्टक हो जाएगी, उसके बाद इसने बता देना है कि वाइप फेल। तो दोस्तों अभी ये आप देख सकते हैं वाइप फेल का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे हम इसकी कुछ वाइपिंग कर लेते हैं सक्सेसफुली, और इसका जो वाइप डाटा है इसको जब हम फॉर्मेट करेंगे तो ये फेल आ जाता है। तो हमने बैक करके सिस्टम रिबूट कर लेना है, मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप दोस्तों को ये तो पता होगा कि जब मोबाइल को हार्ड रीसेट किया जाए या फैक्ट्री रीसेट किया जाए तो कोई भी ब्रांड हो वो अपने लोगों के ऊपर स्टक हो जाता है। तो ये भी दोस्तों वीवो के ऊपर स्टक हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए और आप जल्दी से देख सकें। ये अभी आप दोस्तों देख सकते हैं वेलकम मेन्यू आ गया है, तो इसको जल्दी से मैं नेक्स्ट स्किप वगैरह जो भी आता है इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। और आगे आप देख सकेंगे कि हमारा FRP भी नहीं लगा, वो भी इसी के ज़रिए अनलॉक हो गया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज ही हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।